बूढ़ी औरत ने बदला लेने के लिए अपनी सर्जरी करवाकर 18 साल की लड़की बनने की योजना बनाई। लेकिन ठीक सर्जरी शुरू होने से पहले उसने अपने दुश्मन को फोन कर दिया। रे, कौन इतनी जल्दी मेरी आवाज नहीं पहचान सका? कोई जल्दी नहीं, मैं जल्द ही तुमसे मिलने आऊंगी। दरअसल ये बूढ़ी औरत दक्षिण पूर्व एशिया की एक अंडरग्राउंड सरगना हुई थी, जो पूरे दक्षिण पूर्व एशिया के आटे के कारोबार को नियंत्रित करती थी। लेकिन उस दिन अचानक उसके छोटे गुर्गों ने उसे धोखा दे दिया और सौदे की जगह पर ही बगावत कर दी। हालांकि दर्जनों बंदूकधारी गुर्गों के सामने होए के दिल में जरा भी घबराहट नहीं थी। उल्टा उसने हाथ से गोली चलाने का इशारा किया। गुर्गों ने सोचा कि होए पागल हो गई है, लेकिन जैसे ही उसने हाथ हिलाया सारे गुर्गे तुरंत जमीन पर ढेर हो गए। दरअसल होए को पहले ही शक हो गया था कि ये गुर्गे कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, इसलिए उसने पहले से पास की पहाड़ी पर स्नाइपर्स तैनात कर रखे थे। जैसे ही उसने हाथ का इशारा किया, स्नाइपर्स ने ट्रिगर दबा दिया और सारे गद्दार ढेर हो गए। फिर उसका सहायक उड़ने वाली मशीन से वहां पहुंचा। तब होए ने वहां मौजूद अपने एक गुर्गे को पैसे अपने पति के गुर्गों को ट्रांसफर करने को कहा। उसने सोचा कि पैसे ट्रांसफर करने के बाद वो घर जा सकेगी, लेकिन काम खत्म होने के बाद होए ने अचानक अपने सहायक को उसे भेजने का इंतजाम करने को कहा। तुम्हें बहुत कुछ पता है। और अगले ही पल होए ने सोचा कि अब वो सुरक्षित है, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये गुर्गा बहुत चालाक था। उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि होए उसका मुंह बंद करवाना चाहती है, इसलिए उसने पहले से 10 करोड़ डॉलर अपने खाते में ट्रांसफर कर लिए थे और पानी के नीचे एक नकली लाश तैयार कर रखी थी, जिससे होए को चकमा देकर वो सुनहरी चिड़िया की तरह निकल भागा। जैसे ही कंप्यूटर पर गेम ओवर का मैसेज आया, होए को एहसास हुआ कि उसे ठगा गया। उसने कसम खाई कि वो इस गुर्गे को टुकड़े टुकड़े कर देगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो होए की तलाश से बचने के लिए सीधे कोरिया चला गया और वहां प्लास्टिक सर्जरी करवा ली। अब सबके फोन की बैटरी कितनी है कमेंट में बताएं। एक ही बैटरी प्रतिशत वाले दोस्त बन सकते हैं। डॉक्टर ने उसकी नाक और ठुड्डी को ऊंचा किया, उसकी आवाज को भी बदला और उसे पूरी तरह से एक नया चेहरा दे दिया। यहाँ तक कि उसके अपने रिश्तेदार भी उसे पहचान नहीं सकते थे। जब छोटे रे के जुड़वा भाई को अपने भाई की मौत की खबर मिली तो उसे यकीन नहीं हुआ कि उसका भाई मर गया। सच्चाई जानने के लिए बड़े रे ने जल्दी से माबू की ओर रुख किया, जहां वह अपने भाई के घर पहुंचा। लेकिन जैसे ही वो अपने भाई के कमरे में पहुंचा, अचानक उसकी कंटी पर बंदूक रख दी गई। ये उसकी भाई की गर्लफ्रेंड थी, जो छोटे रे की मौत की जांच के लिए वहां आई थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि बड़ा रे कौन है और उसने उसे पीटना और चूमना शुरू कर दिया। जब हालात बेकाबू होने लगे, बाहर से ताला तोड़ने की आवाज आई। खतरा भांपते ही दोनों खिड़की से कूदकर भागे और एक भीड़ भाड़ वाले बाजार में पहुंच गए। लेकिन तभी एक गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी। ये होए के लोग थे, जिन्होंने दोनों को गाड़ी में डाल लिया और इनाम लेने की तैयारी की। लेकिन दोनों कोई कमजोर नहीं थे। जमकर लड़ाई के बाद बड़े रे ने सारे गुंडों को खत्म कर दिया। जल्द ही पुलिस भी पीछे से आ पहुंची। अपने भाई की मौत की जांच में देरी ना हो, इसलिए बड़े रे ने गर्लफ्रेंड को छोड़कर भागना शुरू कर दिया। फिर वो एक बार में पहुंचा और अपने बचपन के दोस्त से होए नाम के शख्स की जांच करने को कहा। लेकिन जैसे ही दोस्त ने होए का नाम सुना, उसने उसे वहां से जाने को कहा, क्योंकि होए एक शैतान था और उसकी बार भी होए के लोगों के कब्जे में थी। मजबूरी में बड़ा रे वहां से चला गया। लेकिन जैसे ही वो दूसरा रास्ता सोचने लगा, होए के लोग उस पर नजर रखने लगे, क्योंकि वो छोटे रे से बिल्कुल एक जैसा दिखता था। अच्छा हुआ कि सर्जरी करवाने वाला छोटा रे वक्त पर पहुंच गया और एक भयंकर लड़ाई के बाद अपने जुड़वा भाई को बचा लिया। तब जाकर बड़े रे को पता चला कि उसका भाई कोरिया में सर्जरी करवा चुका है। वो यकीन नहीं कर सका कि 10 करोड़ डॉलर के लिए उसने अपना चेहरा बदल लिया। गुस्से में बड़ा रे वहां से चला गया। पूरे शहर में तुम्हारी तलाश है, अब कैसे वापस जाओगे? मैं तैर कर जाऊंगा। तभी गर्लफ्रेंड वहां आ गई। उसे अपनी गलती का एहसास था, इसलिए उसने 10 करोड़ डॉलर उसे देने की पेशकश की और वहां से जाने की तैयारी करने लगा। लेकिन तभी फोन पर संदेश आया कि कोई उनका पीछा कर रहा है। जैसे ही छोटा रे भागने की तैयारी करने लगा, उसने जल्दी से होए के अपराधों के सबूत गर्लफ्रेंड को दे दिए और अकेले भागने लगा। लेकिन जैसे ही वो एक बाजार में पहुंचा, होए के लोग उस पर टूट पड़े। छोटा रे भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन दर्जनों गुंडों के सामने वो कहां जा सकता था। जल्द ही उसे पकड़कर होए के इलाके में ले जाया गया। अगर तुमने पैसे नहीं निकाले तो मैं तुम्हें धीरे धीरे बिजली से मार डालूंगा। फिर होए ने पानी के टैंक में बिजली डाल दी और बिजली देने वाली मछलियों से उसे मारने की योजना बनाई। किसने तुम्हें हिम्मत दी मेरे पैसे चुराने की? सिर्फ इसलिए कि उस शख्स ने होए के 10 करोड़ डॉलर चुराए, उसे बिजली वाली मछलियों से भरे टैंक में लटका दिया गया। अगर तुमने पैसे नहीं निकाले तो मैं धीरे धीरे तुम्हारा अंत कर दूंगा। लेकिन छोटा रे 10 करोड़ डॉलर कहां से लाता, क्योंकि पकड़े जाने से पहले उसने पैसे और होए के अपराधों के सबूत अपनी गर्लफ्रेंड को दे दिए थे। इसी बीच गर्लफ्रेंड छोटे रे को बचाने के लिए सबूत लेकर पुलिस के पास पहुंची और पुलिस से उसे बचाने में मदद मांगी। लेकिन तभी पुलिस ने पीछे से उसे बेहोश कर दिया, क्योंकि वह पुलिस वाला होए का पुलिस में घुसा हुआ जासूस था। फिर पुलिस उसे भी होए के इलाके में ले गई। अपनी गर्लफ्रेंड को भी बंधा हुआ देखकर छोटा रे गुस्से से चीखने लगा। अच्छा हुआ कि तभी बड़ा रे चुपके से वहां पहुंच गया और उनकी बेहतर जगह की वजह से होए के लोग बुरी तरह पीटे गए। खतरा भांपकर होए गाड़ी से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन बड़ा रे उसे कहां छोड़ने वाला था। उसने अपनी छोटी गाड़ी से होए का पीछा किया और आखिरकार रिवर्स करके उसकी गाड़ी रोक दी। होए को गाड़ी में चुप देखकर बड़े रे ने सोचा कि वह मर गया, लेकिन होए ने मौत का नाटक किया और मौका पाकर उसे गोली मार दी। मजबूरी में बड़ा रे घायल हालत में भागने लगा। तभी पुलिस की एक टीम अचानक वहां पहुंच गई। दरअसल बड़ा रे ने वहां आने से पहले पुलिस को सूचना दे दी थी। पुलिस को पूरे इलाके को घेरते देख सहायक ने जल्दी से उड़ने वाली मशीन निकाली और होए को उससे भगाने की कोशिश की, जबकि वो खुद पीछे रुक गया। लेकिन भाइयों ने उसे कहां छोड़ना था, उन्होंने होए पर गोलीबारी शुरू कर दी। कहानी के अंत में
हॉय का अपराधी अड्डा आखिरकार नष्ट हो गया और छोटा रे ने अपनी गर्लफ्रेंड के प्रति अपराधबोध के चलते फिर से सर्जरी करवाई और अपना पुराना चेहरा वापस ले लिया। लेकिन जैसे ही दोनों भाई फिर से एक हुए, छोटे रे को अचानक एक रहस्यमय फोन आया। रे झानशेंग, कौन इतनी जल्दी मेरी आवाज नहीं पहचान सका? कोई जल्दी नहीं, मैं जल्द ही तुमसे मिलने आऊंगा। दरअसल हॉय मरा नहीं था, बल्कि कोरिया भाग गया और पूरे शरीर की सर्जरी करवा ली ताकि नए चेहरे के साथ बदला ले सके। यहाँ फिल्म खत्म होती है और ये हमें सिखाती है कि बदले की आग कब तक जलती रहेगी। मिलकर हंस लो और दुश्मनी भूल जाओ।